हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल का पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। हम पार्ट सी पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल सेकंड, 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। आज़ादी के बाद देश में कभी भी फौजी शासन एवं तानाशाही शासन नहीं आया आज तक, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती रही। विपक्षी दल को कभी जीत नहीं मिलती थी। चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल की जाती। पीआरआई पार्टी एक कुख्यात पार्टी थी। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई पार्टी को वोट देने को कहते थे। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता है, तो इस प्रकार से ये दोनों देशों में निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। अतः हम देखते हैं कि दूसरी विशेषता लोकतंत्र और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर प्राप्त हों। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यकों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनावी प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। अतः यहाँ हम तीसरी विशेषता देखेंगे कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का समान मोल होना चाहिए। कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से आजादी मिली। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज है, जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासक कर रहे हैं। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की तथा उसकी जवाबदेही को कम किया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।